नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए रागा के मॉक टेस्ट के बारे में। दोस्तों, इसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और एक क्वेश्चन आपके पेपर के पैटर्न के आधार पर हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से आपका पेपर भी आता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी और प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, आज का आपको स्कोर कमेंट बॉक्स से बता देना है कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। अगर आपको रागा के और भी मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप लोग चैनल के प्ले लिस्ट जाकर वहां से और भी मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। लिखा हुआ है 5 ग्राम 4 किलोग्राम की कौन सी भिन्न है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। ये बात तो कंप्लीट हो गई होगी। अब पूछा गया है कि 5 ग्राम जो है वो 4 किलोग्राम की कौन सी भिन्न है। तो इसका मतलब हुआ था कि 5 को ऊपर लिखेंगे और आपको पता है कि 4 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, ये हो जाएंगे आपके 4000 ग्राम, ठीक है। 4000 ग्राम, देखिए हो जाएगा 5 ग्राम और 5 में कितना आ जाएगा 4000 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा और देखिए 5 एकन 5, ये चला जाएगा 5 अट्ठे 40 और 2 जीरो, तो आपका कितना गया 1/800। आपसे पूछा गया था कि 5 ग्राम 4 किलोग्राम की कौन सी भिन्न है, तो 1/800 भिन्न है। तो ऑप्शन दोस्तों देखिएगा, इसके लिए सी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो गया है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक तार वृत्ताकार रूप में है तथा इसका अर्ध व्यास 56 सेमी है। यदि हम उस तार के आकार को वर्ग के रूप में बदलें तो वर्ग की भुजा यहाँ पर क्या होगी। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि एक वृत्ताकार के रूप में तार है और उसे आपको करना कैसा है, उसे वर्ग के रूप में बदलना है, ठीक है। ये बात यहाँ पर कर रखी है। तो पहले तो आपको देखिए वृत्त का क्या रखा है, अर्धव्यास। अर्धव्यास का मतलब है त्रिज्या। आपको त्रिज्या कितनी रखी है, 56 सेमी आपको त्रिज्या रखी है। सबसे पहले आप लोग क्या निकालेंगे, इस वृत्त की परिधि निकालेंगे। इसकी परिधि निकालेंगे, क्या होती है 2πr। देखिए 2 गुणा 22/7 और गुणा r कितना है 56। तो देखिए 7 अट्ठे 56 हो गया है। अब देखिए कितना हो गया, अभी हो गया है कि बराबर 22 दूनी हो गया 44, 44 गुणा कर देंगे 8, ठीक है। तो देखिए कितना आएगा 8 चक्को 32, 32 का 2 हाथ से लगा 3 और 8 चक्को 32, 32 का 35, तो आ गया 352। तो 352 तो इसकी परिधि निकल के आ गई है। अब कह रखा है कि हम उस तार के आकार को वर्ग के रूप में बदलें। अब इसी तार को, मतलब तार की लंबाई कितनी है 352 सेमी तार की लंबाई है। अब इसी को आपको क्या करना है, वर्ग के रूप में बदलना है। इसका मतलब वर्ग का परिमाप जो होगा वो कितना हो जाएगा, वृत्त की परिधि के बराबर। तो 352 ही आएगा वृत्त का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप कितना है 352 है। अब आपको निकालना वर्ग की भुजा, तो इसके बटे में कर देंगे 4। तो इसकी भुजा निकल गई, क्योंकि सूत्र होता है वर्ग की भुजा बराबर परिमाप बटे 4। 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32 बचे 3, 4 अट्ठे 32, कितना आपका आ गया 88। ऑप्शन दोस्तों देखिए, इसके लिए ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 88 सेमी। ऑप्शन नंबर आपको ए वाले में यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। cot 45 अंश प्लस cos 60 अंश का मान क्या होगा। आपको त्रिकोण विधि के सभी मान याद होने चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, cot 45 का मान कितना होता है 1, तो हम लिखेंगे 1 प्लस कर देंगे। cos 60 अंश की बात की जाए तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2, ठीक है। तो आपका हो गया 1 + 1/2। ये आपके सामने भिन्न आगे हल करेंगे, 2 एकन 2 और 1 3, तो हो जाएगा 3/2। तो 3/2 आपको ऑप्शन सी में दे रखा है। तो इसके लिए क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, इसके बाद में अगला प्रश्न क्या है। एक व्यक्ति ने एक रेडियो 1500 रुपये में खरीदा व 1800 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए जब कोई भी चीज़ 1500 खरीदी है तो इसका CP कितना हुआ 1500, कह रहा है 1800 की बेच दी, इसका मतलब SP कितना हुआ सेलिंग प्राइस 1800। बात की गई है कि कोई चीज़ 1500 की खरीदेंगे 1800 की बेचेंगे तो हमें लाभ होगा या हानि होगी। तो सभी को पता होगा यहाँ पर सवाल में क्या हो रहा है। इस सवाल में देखिएगा, इसका अंतर निकालेंगे कितना आएगा 3000, तो इसमें 300, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट 300 का आ रहा है। तो पूछा लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट होता है लाभ, तो लाभ है 300 बटा क्रय मूल्य कितना है 1500 और गुणा कर देंगे हम लोग यहाँ पर 100 से।
तो इसका लाभ परसेंट निकल आया। ठीक है दोस्तों, देखिए 3 एकम 3 और 3 15, तो आपका एक चला गया 1/5 आ गया है। अब 5 एकम 5 होता है, 5 दूनी 10 0, तो आपका टोटल निकल के आ गया लाभ परसेंट कितना आ गया 20%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए देखिएगा बी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, को ऑप्शन नंबर बी इसके राइट ऑप्शन हो गया है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद कौन सा आपका आएगा, नंबर 5। 2⁻7 2⁻4 तथा 2⁻9 का लासा क्या होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपके सामने संख्या लिखी हुई है इन्हें पहले तो इनकी घात को प्लस में करना है, इनकी घात को पॉजिटिव करना है। तो पहला हो जाएगा 1/2�7 कामा, दूसरा होगा 1/2�4 कामा, और 1 होगा 2�9, इतना आ जाएगा। और इसका आपको निकालना है लासा। सूत्र होता है अंश भिन्न का लासा बराबर अंशों का लासा बट्टे हरों का मासा। तो आपको ऊपर जितना लिखा हुआ है उसका क्या निकालना है, उसका निकाल देना है लासा, और जितना नीचे लिखा हुआ है ये वाला उसका क्या निकालना है, इसका निकालना है मासा। तो दोस्तों आपको पता है कि देखिए 1 1 1, इसका लासा कितना आएगा, इसका लासा तो 1 ही आएगा। अपान करेंगे इसका मासा क्या होगा। आप सभी लोग जानते हैं, देखिए सबसे छोटी घात जो मिलती है वो हमारी क्या होती है, मासा होती है कॉमन। तो इसमें सब में क्या मिलेगा, 2�4 सब में मिल जाएगी। ठीक है, तो 2�4 सब में मिल रही, तो उसका मतलब हुआ 2�4 इसका हो जाएगी मासा। अब इस भिन्न को सही से लिखेंगे हो जाएगी 2⁻4, यही इसका जो है इस भिन्न का लासा निकल के आ गया 2⁻4। ऑप्शन दोस्तों देखेंगे इसके लिए कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी वाला इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं करेक्ट होगा। और देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है, 50 अंकों का औसत 30 है, यदि इनमें से 2 अंक 35 व 40 घटा दें तो शेष अंकों का औसत क्या होगा। सबसे पहले आपसे कह रहा है कि 50 अंक हैं, अब इनका औसत कितना है 30 है, तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे योग तो कितना होगा, योग हो जाएगा 5 3 1500, योग कितना दिया गया, योग आ गया आपका है 1500। ठीक है, अब समझिए यदि इनमें से 2 अंक 35 40 हटा दें, अब इनमें से 35 40 को हटाना है, इसका मतलब 35 40 कितना हुआ दोस्तों 70, 70 को हटा देना है, तो -70 करेंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 1430। ठीक है, 1400 कितना बचा है, 1430 बचा है। अब यहाँ पर बात समझिएगा, तो शेष अंकों का योग औसत कितना होगा। देखिए शेष अंक कितने रह गए, इसमें से 2 अंक घटा दिए हैं, 2 अंक घटा जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 48 अंक। अब 48 अंकों का योग इतना आ गया है, तो इसका निकालना है औसत। देखिए तो हो जाएगा 48 बटा कितना हो जाएगा 1430। ठीक है, 48 बटा कितना हो गया है 14, नहीं दोस्तों गलत हो गया, हमने गलत लिख लिया। ठीक है, उल्टा कर दिया हमने, हो जाएगा 1430 बटा कितना होगा 48। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे काटना पीटना है और इसका आंसर देखना है। पहले एक बार चेक कर ले सवाल सही है गलत है। स्टार्टिंग पढ़िएगा, लिखा हुआ है 50 अंकों का औसत कितना है 30 है, तो 5 या 15 1500 हो गया है। यदि इनमें से 2 अंक 35 व 40 हटा दें तो जो घटाइए 35 40 हुआ कितना, अरे यहाँ 75 होगा। ठीक है, कितना होगा 75, तो 75 घटाएँ कितना बचेगा, यहाँ पर 75 चला गया है तो कितना बचा यहाँ पर देखिए 1425। ठीक है, 1400 कितना बचा 25, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर 1425 बचा है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर 25 लिखना पड़ेगा। अब 25 लिखने का अब देखेंगे हम लोग, 25 लिख लिया। अब देखिएगा इसे काटे, देखिए 5 2 7 7 4 11 1 12, अब 3 से काटेंगे 3 1 3 3 18, ये 3 से काटें देखिए कितना हुआ 3 चक्कू 12 बचे 2 3 7 21 3 15, आपका आ गया 16 और 7 400 कितना 75 हो गया है। अब इसे आप लोग काटे 16 से काट दीजिए पूरा पूरा, तो कितना आएगा आपका 16 1 16 16 दूनी 32, तो जाएगा 16 दूनी 32 और 16 3 48 नहीं आएगा, बचे 15 155 हो गया है। और देखिए 16 8 128, 16 नेमा कितना हुआ 144, तो यहाँ पर आपका आ गया है 9, 144 आपका हो चुका है। फिर से देखिए 16 दूनी 32 बचा कितना 15 155 हो गया है, और 16 नेमा 144, तो आपका बच गया है यहाँ पर 11, पॉइंट लगाएंगे हो जाएगा 0, 110 हो गया है, और 16 छाक 96 होता है, तो पॉइंट 6 आएगा यहाँ पर, तो पॉइंट 6 आएगा। तो देखिए 29.6 आपको ऑप्शन नंबर सी वाले में दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर 1 200 मीटर रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखिए दोस्तों, जब भी किसी बिजली के खंभे को पार करेगी या किसी खड़े व्यक्ति को पार करती है, तो हम व्यक्ति की लंबाई या बिजली के खंभे की लंबाई को उसमें नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो आपको पता है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 15 सेकंड में बिजली खंभे को पार करती है, तो इसकी चाल निकालेंगे। स्पीड क्या होता है, दूरी बटे समय 200/15, ये किस में निकल जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब आपको बताना है चाल क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटा बतानी है, तो जाके देखिए 200/15 और गुणा क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर गुणा कर देंगे 18/5 से। ठीक है, 18 बटे किससे कर दिया 5 से गुणा कर दिया है,
अब देखिए कितना होगा, देखिए यहाँ पर काटिए इसे, 5 एकन 5, या 5 को 20 हो गया 40। देखिए 5 तिया 15 और देखिए 5 अट्ठे 40 हो गया। 3 एकन 3 तिरछा 18, तो 8 से कितना हुआ 48। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको ए वाले में दिख रहा है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ए वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ गया है क्वेश्चन नंबर 8 निकल के आ चुका है। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि 25 पैसे 6 रुपये की कौन सी भिन्न है। 25 पैसे 6 रुपये कौन सी भिन्न है, तो आपको यहाँ पर सोचना है पहले कि 6 रुपये में कितने पैसे होंगे। 6 रुपये में हो जाएंगे 600 पैसे, ठीक है, 6 रुपये में 600 पैसे हो जाएंगे। अब आपको पता लग गया है, अब पूछा गया 25 पैसे 600 रुपये कौन सी भिन्न है, तो जाएगी 25/600, ये भिन्न हो जाएगी। अब इसे काटेंगे, देखिए 25 लेकिन 25 से काटे, 25 दूनी 50 50 10 और 25 पंचे 125 नहीं बल्कि 25 चक्कू 100, ठीक है, चक्कू जाएगा। तो आपका आएगा निकले 1/24, ठीक है। 1/24 का मतलब वो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1/24। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। बात की गई है 1,45,600 सैनिकों की सेना में 12.5% सैनिक बीमारी के कारण मर गए। बाकी सैनिकों में से 15% लड़ाई में काम आए, कितने सैनिक बाकी शेष बचे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर देखना है कि कितने सैनिक थे, 14, मतलब 1,45,600 सैनिक हैं। इनमें से 12.5% बीमारी के कारण मर गए, तो कितने यहाँ बचे हैं, यहाँ बचे हैं देखिए दोस्तों 87.5%, मतलब बटे 100, इतने सैनिक बचे हैं अब, ठीक है, 87%। और फिर क्या करें, बाकी सैनिकों में से 15% लड़ाई में काम आ गए, लड़ाई में काम आए 15%, तो वो भी घटा ली 100 से, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 85%, मतलब बटे 100। तो पूछा गया है कितने सैनिक बाकी बचे, तो इसे सॉल्व करिएगा और आपका निकल के आ जाएगा कितने सैनिक जो है आपके बकाया बचेंगे। दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 0 0 आपका 0 जो कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और देखिए 5 से काटेंगे, देखिए 5 20 20 बार चलाएगा, ठीक है, कि 20 बार जाएगा तो जाएगा 100। तो यहाँ देखिए 5 से काटेंगे कितना आएगा, 17 अपना 85 होता है। फिर से देखेंगे 5 से काटेंगे, 5 चक्को 20, इसे 5 से काटेंगे, देखिए 5 एकन 5 बचे 3 हो गए 37, 5 7 35 बचे तो 25 17.5 हो गया है। अब देखिए 4 ये है, यहाँ पर देखिए इतना है, तो आप इसे 4 से काटेगा, 4 एकन 4 जगह ऊपर आएंगे, 4 3 12 बचा 2, 4 6 24 बचा 1, 4 6 16, तो आपका आ गया 364 गुणा 17.5 गुणा 17, इतना बड़ा आ गया है। अब दोस्तों आपको सिर्फ एक काम करना है, इन सब की गुणा कर देनी है। गुणा करेंगे आप लोग तो आपका आंसर जो है यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको गुणा अपने आप करिएगा और चेक करिएगा इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आप अगला, 30 बैलों और 50 भैंसों का क्रय मूल्य 42,000 रुपये है। यदि एक बैल का औसत मूल्य 600 रुपये हो तो भैंस का औसत मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर आपको भैंस का औसत मूल्य बताना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर चेक करना, लिखा है 30 बैलों 50 भैंसों का क्रय मूल्य जो है 42,000 है। देखिए 30 बैलों का है और 30 बैल में से एक बैल का मूल्य आपको देखा है 600, ठीक है, 30 का हो जाएगा 30 गुणा 600 हो जाएगा, तो बैलों का टोटल मूल्य आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए 50 भैंस हैं, तो देखिए प्लस कर लेंगे 50, अब गुणा किससे करेंगे अब लोग यहाँ पर गुणा कर देंगे x, क्योंकि हम मान लेंगे भैंस का औसत इतना है x मान लिया, तो 50 गुणा x कर देंगे। अब बराबर कितना टोटल हो रहा है 42,000। अब आप बात को समझ गए होंगे, इतना कर लिया हमने, गुणा हल करेंगे इसे, कितना 6 18, ये हो गया 18,000 प्लस ये हो गया 50x, कितना हो गया बराबर 42,000। हल करना हो जाएगा 50x बराबर, देखिए 42,000 से घटाना आपको है, देखिए 3 0 तो आ जाएंगे आपके, 12,000 के बचे 4, 3 से 1 के बचे 2, 24 आ गया है। अब देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल, 5 एकन 5 ये काटे 5 से, 5 चक्को 20, 5 अट्ठे 40, आपका बचा है 480। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए सी वाला करेक्ट होगा, भैंस का औसत मूल्य कितना होगा 480 रुपये भैंस का औसत मूल्य यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है, रोग सफाई दुर्घटना, और बताना है आपको क्या होगा यहाँ पर। तो दोस्तों अगर आपको पता है कि अगर घर में सफाई ना की जाए, घर में या बाहर सफाई अगर ना हो तो लोग जो हैं बीमार हो जाते हैं, लोगों को रोग हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या मतलब ना हो तो जिससे दुर्घटना हो जाएगी, तो अगर सावधानी ना दो, ठीक है, मतलब सावधान होकर गाड़ी ना चलाएं तो दुर्घटना हो सकती है। इसी प्रकार कोई भी काम अगर सावधानी से नहीं करेंगे तो उस पर दुर्घटना हो जाएगी। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद दोस्तों देखिएगा बाहर नंबर आ गया, इसमें आपको बताना है क्रम से रखना है, क्रम से मतलब वर्णमाला के अनुसार क्रम से यहाँ पर क्या आएगा। तो आप देखिएगा सब में टी ओ लिखा हुआ है, आर टी ओ आर आपको सब में दिख रहा है, तो उसके बाद आपको देखना है क्या क्या है। पहले जगह टी है, फिर है
ओ, अब PU और S लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि TOR के बाद पहले क्या आएगा, पहले O आएगा, ठीक है। तो नंबर 1 पर तो ये वाला आएगा। फिर देखिए O के बाद क्या आएगा आपका, अब आपको थोड़ा और सोचना है। O के बाद क्या आता है, P आता है। देखिए P आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये दोबारा नंबर पर आएगा, ठीक है। ये नंबर 2 पर आएगा। PQR, फिर देखिए R है, नहीं है। S को आपको चेक करना है, S भी नहीं है S, यहाँ पर है S, ठीक है। तो 3 नंबर पर आएगा, ये 3 नंबर पर आ गया है। इसके बाद आपको देखना है, इसके बाद देखिए आपको दोस्तों दिख रहा है यहाँ पर T, तो ये आएगा चौथे नंबर पर, ये आएगा 5 नंबर पर। तो आपका 1 नंबर पर आएगा 2 वाला, फिर आएगा 3 वाला, फिर आएगा 5 वाला, फिर 1 वाला, फिर 4 वाला। 2 3 5 1 4 ऑप्शन दोस्तों इसके लिए C राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर C वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 के बाद आपका आएगा 13 नंबर। यदि चंद्रा टीना से छोटी है, पूजा सीता से लंबी है और सीता टीना से लंबी है, तो इनमें से कौन सबसे लंबी है। देखिए चंद्रा की बात की गई है, ठीक है। टीना, पूजा, सब देखिए तो हम क्या करेंगे, देखिए चंद्रा जो है वो टीना से छोटी है, मतलब टीना बड़ी है, तो टीना बड़ी है किससे, चंद्रा से, चंद्रा से, इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब है पूजा सीता से लंबी है, पूजा जो है वो सीता से लंबी है, तो पूजा लंबी है किससे, सीता से लंबी है पूजा। और सीता टीना से लंबी है, सीता किससे लंबी है, टीना से लंबी है। तो आपको देखिए बीच वाला ऑप्शन जो है उठाना है, यहाँ से ये बीच उठाइएगा, क्या है P बड़ा S इतना लिखा हुआ है। अब इसमें आपको देखना है, देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है ये वाला, तो S के इधर क्या है T, इतना आपका आ गया है। अब यहाँ इसको देखिएगा तो T के उधर क्या है CH, क्या है CH है। पूछा गया है इनमें सबसे लंबी कौन है, सबसे लंबी कौन है, P आ गया है, P का मतलब पूजा। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए कौन सा होगा करेक्ट, आपका ऑप्शन नंबर B वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर B इसके लिए करेक्ट हो गया है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है दोस्तों। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इस सवाल को लगाइएगा, अपने आप स्वयं लगाने की कोशिश करिएगा और देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 252 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें एक काम करना है, 252 तो लिख लेना है ऐसा ही, ठीक है 252। फिर देखिए गुणा लगाए, गुणा का अर्थ क्या होता है भाग, तो भाग करना है 9 से। माइनस लगा हुआ है, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है गुणा, तो गुणा लगाएंगे 5। फिर देखिए प्लस का लगा हुआ है, प्लस का अर्थ है माइनस, तो माइनस के 32, और भाग का अर्थ है प्लस का 92। इतना आ चुका है आपका। अब आपको पता है पहले भाग कॉल करेंगे, देखिए 9 से काटेगा ऐसे, 9 से काटेंगे, देखिए 9 दूनी 18, बचा कितना 7, 7 बचा, इसका मतलब 72, 9 72 गुणा 5 माइनस 32 प्लस 92, इतना हो गया है। अब पहले आपको पता है गुणा होगी, गुणा करिएगा तो देखिए 30 से करेंगे तो 15 150 होगा, और 10 कम कर देंगे तो 140 हो गया है। देखिए माइनस का 32 हो गया है, प्लस का हो गया है 92। अब आपको इसे हल करना है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, हम देखिए इसको अंतर करेंगे, इसका अंतर कितना आएगा, इसका अंतर आएगा 60, आपको पता है 60 आएगा, तो 140 में 60 जोड़ देंगे, कितना आएगा आपका बचेगा 200 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए C वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 14 के बाद आपके लिए आ गया है 15 नंबर। 8 27 64 125 215 343 512। आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें विषम कौन सा है, मतलब यहाँ पर कौन सा ऐसा लिखा हुआ है जो यहाँ पर बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपका कोई एक पॉइंट यहाँ पर गलत है, वो आपको बताना है कौन सा है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों बात अगर करें हम लोग सही से, पहले तो आप लोग सोचिएगा इसे रोक कर वीडियो को पॉज करके कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगाया गया जिससे कोई साइन का एक जो है गलत है। अब देखिए दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, ये जो 8 आपका लिखा हुआ है, ये आप सभी को पता होगा, ये 2 का घन कितना होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी प्रकार देखिए 27 कितना होता है, 3 का घन होता है 3 4 27। 4 का कितना होता है 64। 5 का कितना होता है घन 125। 6 का घन कितना होता है 216, और यहाँ पर है कितना 215। तो बस आपकी यही गलती है, आपका यहाँ पर 215 ना होकर कितना होना चाहिए 216। तो ऑप्शन दोस्तों देख लीजिएगा, इसके लिए करेक्ट कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए 215। इसके बाद दोस्तों देखिएगा 15 नंबर के बाद कौन सा आपका आएगा 16 नंबर। सवाल को पढ़िएगा यहाँ पर, एक छात्रा कक्षा से पुस्तकालय की ओर चली, वह बाईं ओर 24 फीट दूर कैंटीन गई और एक कप चाय पीकर वह दाईं ओर मुड़ी और 13 फुट दूर प्रयोगशाला गई। फिर वह 15 फीट बाएं भौतिकी विभाग में गई। उसने 3 फीट बाएं एक उद्यान में अपनी सहेली से बातचीत की और उसी दिशा में 10 फीट और पुस्तकालय जाना शुरू किया। पुस्तकालय और कक्षा के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है। दोस्तों यहाँ पर सोचिएगा, पहले क्या किया छात्रा ने, एक छात्रा कक्षा से पुस्तकालय की ओर चली, ठीक है, कक्षा से पुस्तकालय की ओर, वह बाईं ओर 24 फीट दूर कैंटीन गई। देखिए मान लीजिए पहले वो यहाँ से चली, ठीक है, कक्षा यहाँ पर है, अब मान लीजिए पुस्तकालय कहीं पर हो सकता है, तो यहाँ से स्टार्ट करती है और चलती, ठीक है, कि एक
छात्रा जो है कक्षा से पुस्तकालय की ओर चली। वह बाईं ओर 24 फीट दूर कैंटीन में गए। बाईं ओर 24 फुट कैंटीन में गए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सोचना है पहले, ठीक है, सोचिएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर बता क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि वह बाईं ओर 24 फीट दूर कैंटीन गए। तो देखिए यहाँ से हम ले जाएंगे इसे कैंटीन, ठीक, यहाँ पर। तो देखिए कितना है कि 24 फीट जाएगी। आप कहेंगे कि बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर कहाँ बढ़ाया हमने। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से चलना, ठीक है। बाईं ओर से इसमें मतलब है नहीं भाई, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमें पता ही नहीं है किधर जा रही थी, तो बाईं ओर किधर जाएगी। तो हम मान लेंगे यहाँ पर थी, अब इस तरफ जाएगी कितनी ओर, 24 फुट जाएगी, ठीक है। अब देखिए 24 दूर कैंटीन गई। यहाँ कैंटीन है, कैंटीन तक पहुँच गई, यहाँ से कैंटीन पहुँच गई है। अब इसके बाद एक कप चाय पीकर वह दाईं ओर मुड़ी। अब आपको दाएँ पता लगे किधर होगा, दाएँ हो गए ऊपर की तरफ, और 13 फुट दूर प्रयोगशाला गई। देखिए ऐसे जाएगी ऊपर की तरफ, 13 फुट चल रही प्रयोगशाला की तरफ। फिर वह 15 फीट बाएँ भौतिकी ब्लॉक में गए। 15 फीट बाएँ गए, इसका मतलब इस तरफ गई, कितना गई, 15 फीट गई। उसके बाद देखिए उसने 3 फीट बाएँ एक उद्यान में अपनी सहेली से बातचीत की। 3 फीट बाएँ, बाएँ का मतलब हुआ किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, ठीक है। और 3 फीट का मतलब 3 फीट चली गई, सहेली से बातचीत की। फिर बातचीत करने के बाद उसी दिशा में 10 फीट और पुस्तकालय जाना शुरू किया। इसके बाद 10 फीट और आगे बढ़ी, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर आएगी 13 हो जाएगी टोटल। यहाँ पर 10 फीट आगे बढ़ गई है, तो इतनी आ गई है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, पूछा गया पुस्तकालय और कक्षा के बीच की दूरी। देखिए कक्षा यहाँ पर है, ठीक है, पुस्तकालय यहाँ पर है, तो पुस्तकालय कक्षा के बीच की दूरी कितनी है, देखिए 15 ये हो जाएगी, ये वाली बीच वाली 15 हो गई, ये 24 हो गई हो। तो आपको जोड़ देना है 15 24, आपका कितना हो जाता है, ठीक है। क्या करना आपको है, यहाँ पर आपको यहाँ पर चेक करना है और जोड़ना 15 24 कितना हुआ आपका। तो देखिए यहाँ पर देखिए 5 4 9 और 2 1 3 अब 1 3, तो 9 3 मतलब क्या हुआ आपका सी वाला ऑप्शन इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसके बाद में आपके लिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, और यहाँ पर सोचिएगा, समझिए उस क्वेश्चन का, अपने आप राइट आंसर क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बताना क्या आएगा, तो बात समझिएगा यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इसमें 56 से 21 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 56 माइनस का 21 कितना बचा है, 6 से गया 5 और यहाँ बचा 3। अब 35 दूना कर दें कितना आएगा आपका, 70 आ गया है। इसी प्रकार आप करना है 87 माइनस के 45, तो कितना बचा है 2 4 कितना 42। अब 42 दूना करें कितना होगा 84। तो बस 180 से आपको 115 को माइनस कर देना है, कितना बचेगा, 10 से 5 गया 5 और 7 से गया 6 65। अब 65 का दूना कर देना है, ठीक है, दूना कर देना है, तो कितना होगा 130। ऑप्शन दोस्तों इसके लिए सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दोस्तों देखिएगा, यदि हाउस को FQSUC लिखा जाता है, चेयर को कैसे लिखा जाएंगे, ठीक है। हाउस के लिए आपको दे रखा है एक शब्द, तो आपको पूछा गया है, तो आप यहाँ पर देखिएगा, पहले लिखेंगे हम लोग HOUSE, इसे लिखते हैं FQS और UC। अब यहाँ पर आपको देखना है, देखिए H होता है 8 पर, O होता है 15 पर, U 21, S 19 और E 5। इधर देखेंगे कितना होगा, F होगा 6 और Q 17 होता है, और S कितना होता है, S होता है 19 और U कितना होता है 21, U कितना होता है 3। देखिए 8 से आप आए कितने पर, 6 पर, तो माइनस कितना गया है, माइनस का 2 कर दिया है। फिर देखिए O से गए आप लोग F पर, Q पर गए, ठीक, Q पर गए, तो 15 17 मतलब यहाँ प्लस का 2 कर दिया है। फिर देखिए आप 21 से किस पर आए हैं, 19 पर, तो माइनस का कितना गया 2। फिर आगे देखेंगे हम लोग कहाँ पर गए, S से गए U पर, S से गए U पर, तो कितना क्या है, देखिए S कितना होता है 19 और U कितना है 21, तो यहाँ प्लस का 2 क्या है। फिर कितना है E से आए C पर, तो मतलब देखिए 5 से 3 गए है 5, यहाँ पर देखिए 3, तो माइनस का 2 कर दिया है। तो आप समझ गए होंगे, देखिए पहले 3 घटाया, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 माइनस, फिर 2 प्लस, फिर 3 माइनस, तो -2 + 2 -2 + 2 -2, इस प्रकार से हमें चलाना है, ठीक है। -2 करना पहले है, प्लस का 2 करना है, फिर -2 प्लस का 2 और माइनस का 2, इस प्रकार चलाना है। तो देखिए कितना लगा, CHAIR, C होता है 3 पर, H होता है 8 पर, 1 9 और R कितना होता है 18। अब आपको क्या करना है, पहले माइनस का 2 करना है, फिर 1 जोड़ना है, फिर माइनस का 2 करना है, फिर 1 जोड़ना है, फिर माइनस का 2 करना है। तो पहले आपका आएगा 1, फिर आपका कितना आएगा 9, फिर आपका देखिए यहाँ पर 1 और 27 2 को घटाना है, तो 1 की जगह कितना कर लेंगे 26 जोड़ेंगे, हो जाएगा 27, 27 2 की जगह कितना हो जाएगा 25। फिर देखिए 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 10, और कितना आपका हो जाएगा 18 से 2 के बचा कितना है 16। 1 पर कितना होता है, 1 होता है, A होता है 1 पर, 9 का मतलब कितना हुआ आपका, देखो दोस्तों हमने यहाँ गलत जोड़ दिया है, हमने कि यहाँ पर 2 जोड़ा था, हमने 1 ही जोड़ दिया है, ये गलती हमसे हो गई है अपने आप से खुद से। यहाँ देखिए 2 जोड़ेंगे, यहाँ भी 2 जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी हो जाएगा 10 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11। तो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है, जे आएगा, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर।
तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए राइट ऑप्शन हो गया है। और देखिए इसके बाद में अगला क्या आपसे यहाँ पर आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका विषम है। ठीक है, तो विषम बताने के लिए आपको यहाँ पर जोड़ देंगे भुजाएं कितनी 1 2 3 और 3 6 भुजाएं यहाँ पर हो गई। यहाँ देखिए 1 2 3 और 3 6 1 7, यहाँ 7 हो गए हैं। आगे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 हो गए यहाँ पर, और आगे देखें तो आगे 6 हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 7 भुजाएं आपको दिख रहे हैं, तो ऑप्शन बी वाला इसके लिए राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाला। और देखिए इसके बाद में आपके लिए 19 के बाद 20 नंबर देखिए आ गया है, और आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर जो खाली स्थान आपके लिए दिया गया है, इस खाली स्थान पर आप क्या भरेंगे। ठीक है, खाली स्थान पर आपको यहाँ पर भरना है, तो समझिएगा, सोचिएगा अपने आप और बताइएगा यहाँ पर खाली स्थान पर आपका क्या आ जाएगा। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर कि आपको जो यहाँ पर दिख रहा है वही चित्र आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो वही जो चित्र आपको यहाँ पर दिख रहा है वही चित्र आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला चित्र आप किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन दोस्तों आपको ए वाले में आपको दिख रहा होगा। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा आपके लिए 36 नंबर आ चुका है। निम्न में से कौन सा खनिज भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी विनिमय अर्जित करने वाला स्रोत है। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज। 37 नंबर देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात मतलब कब लॉन्च हुआ था, मतलब सूत्रपात कब हुआ था। तो आपको यहाँ पर बताना है इसके लिए कौन सा दोस्तों ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा इसके लिए ए वाला। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया गया था। इसके बाद देखिएगा 38 नंबर, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रयुक्त सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित है। ये है अंडमान में, तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अंडमान। 39 नंबर को आप लोग देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। 40 नंबर देखिएगा लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन जो बेलगाम में सन 1924 में हुआ था के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, महात्मा गांधी। 41 नंबर देखिएगा, भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है, कहाँ पर अलकनंदा से मिलती है। तो दीप प्रयाग में मिलती है, तो ऑप्शन डी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, देव प्रयाग में। 42 नंबर देखिएगा, 42 नंबर में आपको जो है निम्नांकित का दिए गए कोटों से सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, निम्नांकित का दिए गए कोटों में से सही सुमेलित कीजिए। तो आपको यहाँ पर जो कोट दिए गए इनको आपको सही सुमेलित कर देना है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर चेक करके बताना है इसके लिए कौन सा आपसे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म है, इसके लिए हो जाएगा जातक। ठीक है, बौद्ध धर्म के लिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म के लिए हो जाएगा जातक। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए किसकी, बी वाले की, तो बी वाले में क्या लिखा हुआ है, जैन धर्म, और जैन धर्म के लिए हो जाएगा आगम। वैदिक धर्म के लिए हो जाएगा वेद, और पारसी धर्म के लिए क्या होगा, जैन अवेस्ता। ठीक है, जैन अवेस्ता। समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, तो इसके लिए डी वाला राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिएगा 43 नंबर क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक कंपनी से एक क्षेत्रीय शक्ति में बदला था। तो लॉर्ड क्लाइव ने बदला था, और ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट ऑप्शन होगा, लॉर्ड क्लाइव। 44 नंबर देखिए, 44 नंबर दोस्तों लिखा हुआ है आपके लिए, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है। तो किस प्रकार से चुना जाता है, निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपके लिए नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि जो महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी असहयोग आंदोलन के समय समर्पित की गई। तो राइट ऑप्शन दोस्तों होगा ऑप्शन बी वाला, केसर ए हिंद। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपके 30 क्वेश्चन लगा के मॉक टेस्ट के सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट पसंद आया है तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।